ओके आओ बेटा, आज एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये बेसिकली आप लोगों के प्रीवियस ईयर 2-3 बार ये अलग अलग फॉर्म में आया है, अलग अलग एंगल पे भी आया है। आपका पी क्या इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ एक रोलर है जिसकी रेडियस कितनी है 300 mm। ओके, और ये बेसिकली एक जस्ट इसके आगे का एक सपोर्ट है, रेक्टेंगुलर सपोर्ट कह लो, या फिर जिसकी आपकी हाइट कितनी 150 mm। ठीक है, और पूछ रहा है इसका वेट दिया हुआ 2500 न्यूटन। 2500 मतलब 2500। ठीक है, 2500 न्यूटन का क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। और बोला इसके टॉप पॉइंट पे पी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है। ठीक है, और पूछ रहा है इस पी की वैल्यू क्या होगी जिसमें क्या कर जाए, ये जो रोलर है जस्ट मूव कर जाए। देखो इसमें पी की वैल्यू तुम्हें मिनिमम बतानी है, मैक्सिमम नहीं। भाई मैक्सिमम तो जैसे भी लगा देंगे सर और खींच लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन से पूछा, जस्ट वो वैल्यू जिसमें जस्ट मतलब वो टॉपलिंग कर जाए या ओवरकम कर जाए इस रुकावट को, इस वो हार्डल को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, सबको समझ में आया कि तुम्हें वो बल निकालना है कि जिसमें ये जस्ट क्या है, तुरंत मतलब वो अवस्था के लिए बल निकालना है, या मिनिमम वैल्यू कह दो, न्यूनतम बल कह दो, जिसमें ये ओवरकम कर जाए, अपनी रुकावट को, बाधा को पार कर जाए। ठीक है, या तो कोई दिक्कत। देखो इस क्वेश्चन को करने से थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल। ठीक है, बट अगर कहते हैं कि लॉजिक नहीं है तो बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो लॉजिक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक और। ठीक है, एक चीज बताना, अभी इस गिवन कंडीशन के लिए इस रोलर पे कितने फोर्सेस होंगे, कौन कौन से, एमजी और पी, पक्का नहीं सर, एक रिएक्शन भी होगा, एक यहां से रिएक्शन होगा, 4 फोर्सेस। तो एक बच्चे ने क्या कहा कि सर देखिए सर खुद का वेट एक आपने जो लगा दिया, एक यहां रिएक्शन मिल रहा होगा, एक यहां रिएक्शन मिल रहा होगा। अब लोग मेरी बात समझना, देखो जब ये रोलर बिल्कुल रेस्ट पे है इस कंडीशन पे, तो बच्चा यहां पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। बात समझना इस चीज को। देखो हाँ ये पी फोर्स लगा है, हल्का से भी लग गया तो आ जाएगा। बट सपोज अगर पी नहीं है और ये बिल्कुल रेस्ट पे रखा हुआ है, मतलब ये दाएं बाएं जाने कंडीशन में नहीं है कि मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, भाई ये क्यों मूव करेगा। आइडियल केस ले लेते हैं तो बेटा सिर्फ वर्टिकल आएगा। बट एक पी फोर्स लगा हुआ है तो कहने का एक रिएक्शन भी आ रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। अच्छा इसके बाद मैं आप कहने वाला हूं कि यार मैंने यहां से पी लगा दिया। अच्छा पी की वैल्यू धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे हम, बढ़ाते गए, अभी कुछ नहीं हो रहा। भाई भारी लोलर 2.5 मतलब इसको अगर 100 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करो तो 250 kg, तो 2.5 कुंटल का रोलर है ये, तो हल्का फुल्का नहीं, बहुत हैवी है। हम लगाए ताकि हम खींच जाते। ठीक है भाई, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जिसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है पी की वैल्यू, ये कहीं ना कहीं टॉपअप करने वाला होगा, टॉपल करने वाला होगा, जो कि रोल ओवरकम करने वाला होगा हर्डल को। उस इंस्टेंट बताना यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो ग्राउंड है वहां से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। दिख तो रहा हो तुम्हें कि सर टच कर रहा है, बट वो होता है अब इसकी डार्ट इसके सहारे टिका होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, सपोज जैसे बैग है, हमसे यहाँ पे ले तो बंद है ना, बस फोकस करना। तो बैग है, अब देखो बैग क्या, नीचे हाथ लगाओ। ठीक, अभी तो आप लोड है, अब देखो लोड खत्म हुआ तुम्हारा, बस वही चीज समझना। तो इसके हाथ पे लोड खत्म हो गया होगा, मतलब हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब ये रोलर क्या है जस्ट मतलब ऊपर उड़ गया और वो तुमको इसके बीच में कांटेक्ट खत्म दिखाई नहीं पड़ा। मतलब कांटेक्ट तो कुछ रिएक्शन आएगा, बट यार वो होगा ही नहीं रियलिटी में, क्योंकि ये अगली इच्छा तुमने अगर पी को 0.0001 भी बढ़ा दिया तो वो ओवरकम कर जाएगा। वो कंडीशन इमेजिन कर पा रहे हो। अब उस कंडीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबके दिमाग में बात पहले बैठी, कौन सी कंडीशन दिखा रहा हूं तुम्हें, रोलर जब क्या है जस्ट उसको ओवरकम करने वाला है, टॉपल करने वाला है, इस हर्डल को, इस रेक्टेंगल हर्डल को ओवरकम करने वाला है, टॉपल करने वाला है। बात समझ में आ रही थी? किसको इसमें दिक्कत हो पहले पूछ लो। नहीं तो बच्चा अब बताना, जहां ये टॉपल करने वाला हुआ तो यहां पे तुमने क्या दे दिया, कांटेक्ट खत्म मतलब रिएक्शन खत्म। तो बेटा कितने फोर्सेस बचे, 3, एक वेट, एक पी और एक इसको एक पॉइंट का नाम दे, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट, इसको ओ कह देते हैं,
इसको A कह देते हैं, ठीक है, इसको एक C पॉइंट कहते हैं, B से कह देते हैं, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी, इसको M कह देते हैं, ठीक है। अब देखो C पे उस इंस्टेंट पे जस्ट जब मोशन जस्ट इंपेंडिंग मोशन का केस होता है ना, जस्ट शुरुआत होने वाला है, C पे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, B पे आ जाएगा। अब तुम खुद बोले ओनली 3 फोर्सेस बचेंगे, कौन कौन से? एक W, एक बेटा B पॉइंट पे रिएक्शन और एक B हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब बताओ, मैं कभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है बट जस्ट इक्विलिब्रियम तो मेंटेन है ना, वो B की वैल्यू जस्ट इक्विलिब्रियम तो मेंटेन कर रही होगी। तो जब तुमको एक चीज मैंने बताया था कि 3 फोर्सेस हो, बॉडी इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है, तो बच्चा उन फोर्सेस का क्या होना जरूरी हो गया? सही से तुम भूल रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अब देखो अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रही है तो अदर में तुमको पन्ने पलटा था कि पलटो नोट्स को। आपको किसी याद आ रहा है कि 3 फोर्सेस के अंडर में कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उन तीनों फोर्सेस का कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट होना मस्ट कंडीशन, मस्ट जरूरी है, लिखवाया था 3 फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। लामिस तो उसका एप्लीकेशन देखा, उसके बाद लिखवाया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेस। मैं दिखाऊंगा अभी नोट्स को पलटना दिखाऊंगा मैं, ठीक है। बट इस बात से एग्री कर रहे हो, अगर 3 फोर्सेस के अंडर एक्शन में कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इन तीनों फोर्सेस का कॉन्करेंट होना जरूरी है। अच्छा ये चलो P फोर्स यार फिक्स पॉइंट है, अरे W भी क्या है, सेंटर से डाउनवर्ड पास होगा, ठीक है। तो बच्चा देखो ये दोनों कॉन्करेंट बन जा रहे हैं। अच्छा रिएक्शन की कॉन्करेंसी का कुछ गारंटी है क्या? अभी रिएक्शन कहां से पास होगा? यहां पर नेट रिएक्शन। नहीं बात समझ पाए? फिर से सुनो, देखो 3 फोर्सेस तुम्हें कौन से मिले? W R B P मिले। यहां देखो, यहां पे देखो, वहां मत देखो। अब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन है तो इन फोर्स के इफेक्ट में इस बॉडी का इक्विलिब्रियम में हो रहा है अगर, तो इन फोर्सेस का कोप्लेनर और कॉन्करेंट होना मस्ट है। तो बेटा कॉन्करेंसी कहां पॉसिबल है? क्या तुम बेसिकली इस W को चेंज कर सकते हो क्या? वो तो वर्टिकली लगेगा। क्या इस P का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर सकते हो क्या? तो वही A पे लगेगा। देखो ये दोनों तो यार ठीक है, यहां पास हो ही रहा है, दिख भी रहा है, तो कहने का यार जो यहाँ रिएक्शन मिल रहा है उसको मुझे यहीं से पास होना पड़ेगा। कितने लोग बात कैच कर पा रहे हैं? मतलब B पॉइंट का जो रिएक्शन है बेटा वो इस लाइन के अलॉन्ग आना ही पड़ेगा इस कंडीशन पे। बोलो समझ में आ रही बात? हमने जो अभी लाइन ड्रॉ की ना AB लाइन, तो ये सब बातें लिखना अभी अपने से, ठीक है, टाइम दे दूंगा मैं नोट करने को। जो B पॉइंट पर रिएक्शन होगा ना वो AB के अलॉन्ग आएगा। बोलो कितने लोग एग्री है इस बात से? बाकी लोग आप तो बाकी सब आप लोग की बात समझ में नहीं आ रही तो एग्री नहीं हो क्या? नहीं, हम कह रहे हैं बच्चा 3 फोर्सेस है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब कोई बॉडी 3 फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है तो यार जो कंडीशन में लिखवाया था ना फोर्स का, अब क्यों उसको एक्सप्लेन भी किया था, अब फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या मुझे? इस बार बार सिलेबस नहीं हो पाएगा यार। हाँ तो ये तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट होने चाहिए। देखो P का या तो पॉइंट फिक्स है ना, वहां तो अप्लाई ये पे किए ही हो, W भी देखो वर्टिकली जाएगा तो वो भी वहां से पास हो जा रहा है, बट RB का कोई, आपको RB को तो वहां से पास होना पड़ेगा, मजबूरी तुम्हारी। अब RB को वहीं से पास होना पड़ेगा बच्चा, मजबूरी तुम्हारी, ऑप्शन नहीं कहता है भाई, मतलब चॉइस नहीं था पास, तुमको सिलेक्ट ही करना है RB डायरेक्शन को, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो अब सहमत सब लोग? चलो तो बेटा अगर RB का देखो, इसका तो वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है, बस तुम RB का इंक्लिनेशन एंगल निकाल दो फिर लामिस लगा देना, इजी हो जाएगा, हो जाएगा। देखो मैं एवरीडी बना रहा हूं यहां पे, थोड़ा फोकस करना, ठीक है। देखो मैं पॉइंट A पे सारे फोर्सेस ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। ये P है, ये 2500 न्यूटन है और RB कुछ ऐसे आया, ठीक है। देखो अगर ये एंगल मिल जाए तो सारा काम बन जाएगा तुम्हारा। देखो तो बेटा यही एंगल तो मांग रहे हैं ना, मान लो अगर ये अल्फा कहती है तो यही तो अल्फा होगा, तो अल्फा थीटा थीटा को जो थीटा कहती है ये तो थीटा होगा, ठीक है। अच्छा ये एंगल निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से?
कैसे? देखो ये 150 हाइट है, ये रेडियस था, तो ये कितनी बनी 150, ये कितना बन गया 150 प्लस 300। अच्छा इसकी डिस्टेंस निकालो तो काम बन जाएगा यहाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल देखो ना, अब मैं यहाँ देखो मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ, मैं इधर फोकस करना, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल OMB, ये राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, OMB है यार, लग गया हाँ। ये इसे क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं ना, जीवा, वृत्त की जीवा कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं ना। उतना जीवा नहीं होता नहीं इसकी बात कर रहा हूँ BM की, ये हाफ ही यहाँ तो पूरा होता ना, ये पूरा ये कोई ना लाइन, तो हाफ वर्ड तो मतलब जैसे ये इसका रेडियस परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। देखो OB नोन है, हाँ OB नोन है आपको, 300 का स्क्वायर, BM निकालना है, और OM कितना दिया हुआ है? ये पूरा 300 था, उसमें 150 घटा दो, देखो OM को लिख दे रहा हूं मैं OC माइनस CM। OC कितना है 300, CM कितना है 150। तो यहां से BM बता लोगे। अब BM निकल आएगा यहां से, अगर BM निकल आया बच्चा तो tan थीटा निकाल लोगे, क्या हो जाएगा AM परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, AM अपॉन BM आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या इसमें? कोई दिक्कत? BM आ गया, AM कितना है देखो 300 प्लस OM 450, और BM अपना यहाँ पुट कर देना, पहली चीज बेटा बेटा ना। देखो अब थीटा निकाल लिया ना, 3 फोर्सेस है, कॉन्करेंट है, इक्विलिब्रियम है, सारी कंडीशन है, तो क्या लगा सकते हो? लामिस, सबसे फेवरेट। ऐसे केस में लामिस तुरंत होगा करो, मुझे टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग लामिस क्या है, sin 90 प्लस थीटा। P लोगे ना तो उसके बाकी दो के बीच का एंगल, P लिया बाकी दो के बीच का एंगल, Q लिया, Q क्या है? सॉरी Q क्या है? RB मान लेते हैं, RB लिया sin 90, और ये कितना लिया 250, अरे 2500, इनके बीच एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखो थीटा से यहां से निकाल लिए हो, तुम्हें P चाहिए तो थीटा की वैल्यू यहां रखते, ये दोनों क्या हुआ नोन हो जाएंगे, sin पाई माइनस थीटा sin 90 प्लस थीटा, दोनों नोन वैल्यूज हो जाएंगी, ये नोन है तो P निकल आएगा, इन दोनों को ले लेना, P निकल आएगा, और RB इस इंस्टेंट पे RB भी तुम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, ओके।